हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है प्रश्न वही जो आएंगे सीरीज। यानी कि आपको वही क्वेश्चंस करवाने वाले हैं इस सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर 50 क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी। 50-50 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको लगातार प्रस्तुत करवाई जाएगी। इस सीरीज में एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, इसे आपको चेकआउट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। वही प्रश्न जो आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस या हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो किस काल में नहीं मिला है, तो प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो अग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है पर उसे पढ़ा नहीं गया है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलता भी है और उसे पढ़ा भी गया है। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया जाता था। तो पत्थर का हथियार जो है वो पाषाण काल में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, आग की खोज किस काल में हुई। तो आग की खोज आपको पता होना चाहिए कि आग की खोज पूरा पाषाण काल, ऑप्शन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहता है अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन कहता है कि किस काल में मनुष्य स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। तो स्थायी आवास बनाकर जो मनुष्य है वो नवपाषाण काल में रहने लगा था। आगे देखिए, नौवां क्वेश्चन कहता है कि पहली खेती 7000 बीसी में सुलेमान और कीरथर की पहाड़ी के बीच किसकी हुई थी। तो पहली कृषि हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जौ की और गेहूं की। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 10वां क्वेश्चन, तांबे की खोज किस काल में हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि तांबे की खोज जो है वो ताम्रपाषाण काल में हुई थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो सभी है भाई, शिलालेख से भी जानकारी मिलती है, बाकी मिट्टी के मोहरों एवं अंकित लेख से भी जानकारी मिलती है, पुरातात्विक खुदाई से भी जानकारी मिलती है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारत हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में किया जाता था। सेल घड़ी का उपयोग करते थे। आगे देखिए, 15वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा से होकर रावी नदी बहती थी, मोहनजोदारो से होकर सिंधु नदी बहती थी, लोथल से होकर भोगवा नदी बहती थी और कालीबंगा से घग्गर नदी। यानी कि चारों को चारों जो है वो सुमेलित है। आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया गया है। तो मोहनजोदारो में पाया गया है। आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन कहता है कि किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति जो है वो आपको मोहनजोदारो से मिली है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे 20वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुई। कौन? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1920 में की गई थी। आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 22वां क्वेश्चन कहता है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। तो सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है। तो अग शिव या आज शिव के समतुल्य मिला है, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 24वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा काल स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन सा था भाई। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में लोथल था, ऑप्शन नंबर डी 24 का गुजरात का लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। 26वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो 27 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त था। 28वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुआ। तो माप तौल की खोज जो है वो लोथल में हुई है। आगे देखिए, 29वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको पता होना चाहिए कि शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी शहरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे घर, आपको ध्यान में रखना है। 32वां क्वेश्चन का हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 33वां क्वेश्चन कहता है मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था, तो मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदारो को। आगे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थलों के उत्खनन से हमें प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है, तो बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्ण मिला है। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की विशेषता प्राप्त हुई है। 37वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो हड़प्पा की मिट्टी में बर्तनों जो है उसके लिए सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग हुआ है वो रंग जो है लाल है। ऑप्शन ए लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। आगे देखिए 39वां क्वेश्चन कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 40वां क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे देखिए 41वां क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सही चित्रण है वो ऑप्शन नंबर बी करेगा, यानी कि वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर कहता है सिंधु क्षेत्र में हुए किस ग्रीक यूनान के लोगों के नाम से पुकारा जाता है, ग्रीक यूनान के लोगों से सेंडस के नाम के सेंडन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए सेंडन का सही आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए पशुपति शिव या अगजिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन है, तो सभी का अंकन है, यानी कि व्याघ्र और हाथी का भी है, गेंडा और भैंस का भी है और साथ में हिरण का भी अंकन मिला है। 45वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादन नहीं की जाती थी, तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादन नहीं की जाती थी दालें। 46वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के निवासी के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, तो ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति इज द राइट आंसर। 46 का सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। 47 का क्वेश्चन क्या आता कहता है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है उसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आगे देखिए 48वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 49वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो यानी कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल लोग जो थे वो तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू का पहला सेवन जो था वो अकबर ने किया था और जहांगीर ने तंबाकू पे रोक लगा दी थी। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है और एक सामवेद है, आपको ध्यान में रखना है। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे आपको पर इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।